जब आल्हा की तलवार चांद से बातें करती थी और उदल का भाला दुश्मनों के दिल में गड़कर उनके सपनों को चूर कर देता था, तब गूढ़ा के मैदान में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी चर्चा देवताओं की सभा में भी हुई। गूढ़ा का किला, जो बुंदेलखंड के गर्व का प्रतीक था, दुश्मनों की आंखों में खटकता था। इसे जीतने का सपना हर राजा ने देखा, पर हर बार आल्हा और उदल की वीरता से हार माननी पड़ी। पर इस बार दुश्मन राजा राघवेंद्र ने एक नई चाल चली। उसने गूढ़ा के किले को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। राघवेंद्र ने अपने जासूसों के जरिए खबर फैलाई कि गूढ़ा के किले के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है, जो देवताओं का दिया हुआ है। खजाने की खोज के नाम पर उसने अपने सैनिकों को गूढ़ा की ओर रवाना कर दिया। इधर आल्हा और उदल को यह खबर मिली तो वो गुस्से से उबल पड़े। उदल ने कहा, भैया, ये राघवेंद्र सोचता है कि हम खजाने के लालच में लड़ेंगे। मैं उसके खजाने को सिर पर रखकर ढोल बजाऊंगा। आल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, उदल, हमारी लड़ाई खजाने के लिए नहीं, हमारे सम्मान के लिए होगी। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो एक अजीब दृश्य देखने को मिला। राघवेंद्र की सेना खजाने के नक्शे के साथ गड्ढे खोद रही थी। आल्हा और उदल ये देखकर हंसने लगे। उदल चिल्लाया, अरे भाई, लड़ाई करने आए हो या कुम्हार बनने? राघवेंद्र ने अपनी तलवार खींची और कहा, ये खजाना मेरा है और गूढ़ा भी। उदल ने जवाब दिया, तलवार चलाओ राजा जी, वरना तुम्हारा खजाना हमारी हंसी में डूब जाएगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आल्हा और उदल की सेना ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। पर तभी राघवेंद्र ने अपना असली दांव खेला। उसने गूढ़ा के किले के कुछ सैनिकों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। जब उदल को यह पता चला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने विश्वासघातियों को ललकारते हुए कहा, जो अपने किले का नहीं, वो किसी खजाने का क्या होगा। युद्ध के बीच राघवेंद्र ने एक और चाल चली। उसने अफवाह फैला दी कि आल्हा युद्ध में घायल हो गए। ये सुनकर उदल बेचैन हो गया और दुश्मनों के बीच अकेले घुस गया। आल्हा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उदल नहीं रुका। उसने अकेले ही दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उदल ने घायल अवस्था में कहा, भैया, हमने तो युद्ध जीत लिया, पर यह खजाना कहाँ है? गूढ़ा की जीत के बाद आल्हा और उदल ने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो गई, पर असली खेल तो अब शुरू होना था। युद्ध के बाद जब मैदान साफ किया जा रहा था, एक बूढ़ा साधु किले के पास आया। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अरे वीर योद्धाओं, तुमने राघवेंद्र को हराया, पर वो खजाना तो अब भी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। उदल, जो अभी अभी अपने चोट से उबरा था, थोड़ा झुझला कर बोला, बाबा, ये खजाना अब हमारी हंसी का कारण बन चुका है। इसे लेकर कौन सिर पर खपाए? साधु ने गंभीरता से कहा, खजाना कोई मजाक नहीं, ये वो खजाना है जिसमें सृष्टि के कई रहस्य छिपे हैं। आल्हा ने पूछा, बाबा, अगर ये सच है तो हमें खजाना क्यों लेना चाहिए? हमने कभी किसी लालच के लिए लड़ाई नहीं की। साधु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस खजाने को पाना तुम्हारी नियत है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा देनी होगी। साधु ने एक संकेत दिया। गूढ़ा के पास की पहाड़ियों में 5 गुफाएं हैं। उनमें से एक में वो खजाना छिपा है, लेकिन ध्यान रखना, हर गुफा में एक भयंकर रहस्य छिपा है। अगर तुम्हारी नियत और हिम्मत सही नहीं होगी तो वो गुफा तुम्हें निगल जाएंगी। उदल ने कहा, भैया, चलो देखते हैं। अगर ये गुफाएं हमें निगल भी लेंगी तो हमारी तलवारें उनके पेट में छेद कर देंगी। आल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो। पहली गुफा के अंदर दर्पण का जाल बिछा था। जैसे ही आल्हा और उदल अंदर घुसे, उन्हें हर तरफ अपने ही प्रतिबिंब दिखने लगे। उदल ने अपनी तलवार निकालकर कहा, ये कौन है जो हमारी नकल कर रहा है? मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। आल्हा ने उसे रोकते हुए कहा, उदल, ये तो हमारे अपने प्रतिबिंब हैं। तलवार चलाने से काम नहीं बनेगा, हमें रास्ता खोजना होगा। उदल ने मुंह बिचकाते हुए कहा, भैया, ये तो खेल से ज्यादा पहेली जैसा लग रहा है। आल्हा ने गुफा के एक कोने में ध्यान लगाया और देखा कि एक दर्पण के पीछे हल्की सी रोशनी झलक रही है। बस यही है रास्ता। आल्हा ने दर्पण को हटाया और दोनों आगे बढ़ गए। दूसरी गुफा में घुसते ही सांपों का झुंड दिखा।
इतने सांप कि गुफा की दीवारें भी हिलती हुई लगने लगी। उदल ने मजाक में कहा, भैया लगता है ये सब हमें हीरे जवाहरात समझ रहे हैं जो हमारी रक्षा करने आए हैं। आल्हा ने कहा, उदल अगर हम इनका रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो ये हमें काटने में देर नहीं करेंगे। उन्होंने ध्यान दिया कि गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सांप बैठा था जिसके सिर पर एक मणि चमक रही थी। आल्हा ने सांप को प्रणाम करते हुए कहा, हे नागराज, हमें आगे जाने दो, हम तुम्हारे खजाने के लालच में नहीं आए हैं। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अगर तुम्हारी नीयत सच में साफ है तो मणि की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जैसे ही उन्होंने मणि की तरफ देखा, गुफा का एक गुप्त द्वार खुल गया। तीसरी गुफा में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, सत्य ही खजाने का मार्ग है, झूठ बोलने वाले का सर्वनाश निश्चित है। दरवाजे के पास एक साधु बैठा था। उसने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उदल ने तुरंत कहा, हम आल्हा उदल हैं और हम खजाना लेने आए हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम लालच में आए हो? उदल हड़बड़ाया और झूठ बोलने ही वाला था कि आल्हा ने कहा, हमारे पास कोई लालच नहीं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारी नियति है। साधु ने कहा, तुमने सत्य कहा, जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। चौथी गुफा में घुसते ही दोनों भाइयों के सामने उनका पूरा जीवन घूमने लगा। उनके माता पिता, उनका बचपन, उनकी पराजय और जीत, सब कुछ। उदल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया ये गुफा हमें कमजोर कर देगी। आल्हा ने उसे संभालते हुए कहा, भावनाओं पर काबू रखो, ये हमारी परीक्षा है, हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने एक दूसरे का सहारा दिया और गुफा से बाहर निकले। आखिरकार पांचवी गुफा के अंदर उन्हें खजाने का विशाल कक्ष मिला। उसमें सोना चांदी तो था, लेकिन साथ ही प्राचीन शास्त्र और रहस्यमयी यंत्र भी थे। साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खजाना मानवता के लिए है। इसे संभाल कर रखना ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। आल्हा और उदल ने सिर झुकाकर कहा, हम इसे अपनी भूमि का गौरव बनाएंगे। खजाना मिल गया, पर आल्हा उदल को समझ आ गया कि असली खजाना सोना या धन नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और साहस है। गूढ़ा का युद्ध और खजाने की खोज आज भी बुंदेलखंड की गाथाओं में जिंदा है। जब भी कोई सच्चे साहस और नियत की बात करता है तो आल्हा उदल की यह कहानी सबको याद आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।